घट स्थापना में भूल कर भी ना करें ये गलतियां, वरना नहीं मिलेंगे अच्छे परिणाम। प्रत्येक वर्ष आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को शारदीय नवरात्रि आरंभ होती है। इस वर्ष 3 अक्टूबर से नवरात्रि आरंभ हो रहे हैं, शुरू हो रहे हैं और इसका समापन 11 अक्टूबर को होगा। इसके अगले दिन यानी 12 अक्टूबर को देवी मां की विदाई की जाएगी और विजयादशमी का पर्व मनाया जाएगा। ज्योतिषियों के अनुसार इस वर्ष मां दुर्गा पालकी पर सवार होकर आएंगी। नवरात्रि के दिनों में देवी दुर्गा के 9 अलग अलग रूपों की आराधना की जाती है। इस दौरान देवी मंदिरों में विशेष तैयारियां की जाती हैं। शारदीय नवरात्रि के पहले दिन लोग अपने घरों में घट स्थापना या कलश स्थापना करते हैं। ऐसा माना जाता है कि यदि पूरे विधि विधान के साथ घट स्थापना की जाए तो इससे माता रानी का साधक के घर में आगमन होता है। कई भक्त अपने घर में कलश स्थापित करते हैं। ऐसा माना जाता है कि कलश में देवी देवताओं का वास होता है और उनके आशीर्वाद से भक्तों की पूजा सफल होती है। हालांकि कलश को स्थापित करने के कुछ नियम भी हैं, जिनका पालन करना बहुत आवश्यक होता है। अगर आप नियमों का पालन नहीं करते तो घट स्थापित करने के बाद भी आपको अच्छे परिणाम नहीं मिलते। आज हम आपको बताएंगे कि घट स्थापना के समय आपको क्या गलतियां करने से बचना चाहिए। प्रिय मित्रों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है कि अगर आप लोग भी चाहते हैं कि माता रानी का आशीर्वाद आप लोगों पर बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबाएं, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। घट स्थापना कैसे की जाती है? एक घट अर्थात मिट्टी का घड़ा। इसे नवरात्रि के प्रथम दिन शुभ मुहूर्त में ईशान कोण में स्थापित किया जाता है। 2 घट में पहले थोड़ी सी मिट्टी डालें और फिर जौ डालें। फिर एक परत मिट्टी की बिछा दें। एक बार फिर जौ डालें। फिर से मिट्टी की परत बिछाएं। अब इस पर जल का छिड़काव करें। इस तरह ऊपर तक पात्र को मिट्टी से भर दें। अब इस पात्र को स्थापित करके पूजन करें। 3 जहां घट स्थापित करना है वहां एक पाट रखें और उस पर साफ लाल कपड़ा बिछाकर फिर उस पर घट स्थापित करें। घट पर रोली या चंदन से स्वास्तिक बनाएं। घट के गले में मौली बांधे। चलिए जानते हैं घट स्थापना में कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए। 1 घट या कलश स्थापना में गंदे पानी का प्रयोग न करें। मिट्टी भी सही स्थान से लेकर आएं। 2 घट को स्थापित करने की सही दिशा उत्तर पूर्व यानी ईशान कोण है। इस दिशा में आपको घट स्थापित करना चाहिए। 3 एक बार जिस स्थान पर घट स्थापित कर दिया उसके बाद उसे हटाएं नहीं, ना ही 9 दिनों तक इसको हिलाएं। 4 घर में अगर आपने घट स्थापित किया है और 9 दिनों तक व्रत रखने वाले हैं तो गलती से भी दिन में न सोएं। दिन के समय सोने की बजाय आपको भजन कीर्तन करने चाहिए। 5 शौचालय या बाथरूम के आसपास घट स्थापित नहीं होना चाहिए। 6 घट को अपवित्र हाथों से छूना नहीं चाहिए। घट की नियमित रूप से पूजा अर्चना करते हैं। 7 अगर आपने घर में घट स्थापित कर लिया है तो उसके बाद घर को सूना छोड़कर नहीं जाना चाहिए। घट स्थापना करने के बाद घर का कोई न कोई सदस्य घर में होना चाहिए। 8 घट के जवारों को विधिवत रूप से ही नदी आदि में प्रवाहित करते हैं। 9 घट किसी भी रूप में खंडित नहीं होना चाहिए। 10 घर में घट स्थापित है तो तामसिक भोजन करने और शारीरिक संबंध बनाने से आपको बचना चाहिए। चलिए अब जानते हैं कलश स्थापना विधि। 1 तांबे के कलश में जल भरें और उसके ऊपरी भाग पर नाड़ा बांधकर उसे उस मिट्टी के पात्र अर्थात घट के ऊपर रखें। अब कलश के ऊपर पत्ते रखें। पत्तों के बीच में नाड़ा बंधा हुआ नारियल लाल कपड़े में लपेटकर रखें। अब घट और कलश की पूजा करें। फल, मिठाई, प्रसाद आदि घट के आसपास रखें। इसके बाद गणेश वंदना करें और फिर देवी का आह्वान करें। अब देवी देवताओं का आह्वान करते हुए प्रार्थना करें कि हे समस्त देवी देवता, आप सभी 9 दिन के लिए कृपया कलश में विराजमान हों।
आह्वान करने के बाद ये मानते हुए कि सभी देवतागण कलश में विराजमान हैं, कलश की पूजा करें। कलश को टीका करें, अक्षत चढ़ाएं, फूलमाला अर्पित करें, इत्र अर्पित करें, नैवेद्य यानी फल मिठाई आदि अर्पित करें। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जय माता दुर्गा जरूर लिखें। भगवान आप सब पर कृपा बनाए रखें।